इसे प्यार करी डांटती नहीं है। प्यार करती है, डांटती नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। ज़ैनब, क्या करती हो आप? कुछ भी नहीं, घर में स्टडी वगैरह। और आप क्या करती हो? एक्चुअली मेरी तो शादी हो गई है। शादी हो गई जी अभी तो आप छोटी सी लग रही है। नहीं वैसे ही मतलब आपकी एज ज़्यादा नहीं लग रही। जी ऐसे ही है। कितने साल की आप? 20। 20 साल की उम्र में आप शादीशुदा हो गई। कितने साल पहले शादी? अभी तो शादी को मंथ हुआ है, 1 मंथ हुआ है। 1 महीना हो गया। तो शादी इतनी जल्दी क्यों करवाई आपने? सामने देखे। शादी कितनी जल्दी करवाई क्योंकि लड़के ने बाहर जाना था और तो इस वजह से उनके माँ बाप कह रहे थे कि एक दफ़ा बोलो लड़के ने बाहर जाना है तो उसको बाहर भेजो। मेरा क्यों आप जिंदगी में शादी करके मैं क्यों इधर अकेली रहूं? अच्छी बात है। जब औरत को मतलब कि सही कैश आते तब तो वो टिकी रहती है अपने घर में। यानी कि पैसा आ रहा है आपको। उसको इस चीज़ की तो होती है ना मौज। हाँ। जो मर्जी अपने घर में खाए, जो मर्जी शॉपिंग करे, कुछ भी करे, उसकी अपनी लाइफ होती है। यानी आपको लगता है कि एक वो आपको हस्बैंड के तौर पे एक स्पॉन्सर भी मिल गया और जो आपको अफोर्ड भी कर रहा है, आपको शॉपिंग करनी है, खाना पीना है, जो भी करना है, आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही है जी। चाहे हस्बैंड इधर हो या बाहर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा तो आना ही है, उसने इधर ही आना है, भला जहाँ से मर्जी आए आना तो उसने घर ही है। ठीक है, तो मगर ये है कि मतलब कि फोर्ड मतलब वे सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताएं कि हस्बैंड कितना खर्चा भेजते हैं आपको? मुझे महीने का मतलब कि राशन के लिए भी सब कुछ हो ही जाता है, सब कुछ हो ही जाता है। राशन वाशन निकाल के आपको अपने लिए कितने भेजते हैं? मुझे पॉकेट मनी कितनी आती मेरी पॉकेट मनी आ जाती है कोई 60-50 हज़ार। है? 50-60 हज़ार आपके अपने खर्चे के लिए। उसमें वो पूछेंगे नहीं क्या किया क्या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त। तो आप क्या करती हैं 50-60 हज़ार? मैं क्या करती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं एक रात में भी उड़ा सकती हूँ। ये बात है, उड़ाने पे आओ तो फिर पता ही नहीं चली पैसा क्या चलता। तो मैं इतनी फजूल खर्ची नहीं करती, मैं सरफे से बरतने वाली हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे कहते तुम इतनी कंजूस कैसे बरतने वाली हैं आप? तो आपके हस्बैंड कहते हैं इतनी कंजूस क्यों? कंजूस क्यों? और मैंने बोला कि लड़कियां वैसे भी कंजूस होती हैं, अपने माँ बाप के घर में भी होती है वो, क्योंकि अपने माँ बाप का भी फ़ायदा चाहती है और अपना भी फ़ायदा चाहती है। आप क्यों इतनी कंजूस है? मैं वैसे क्यों इतनी कंजूस हूँ? मैं अपने पैसे जोड़ती हूँ और जब मेरा पैसा क्या करना है? मैं अपनी गोल्ड की भी चीज़ ले सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो ले ही सकती हूँ। सेविंग्स करनी चाहिए वैसे आपको, लेकिन इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं। जी ऐसे ही है। कंजूसी क्या करती हो? मतलब खाना हो तो इसको कहो कि मैं अकेली बर्गर खाऊंगी, तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, या एक बर्गर लेते हैं 2 टुकड़े कराएंगे और आधा आधा खाएंगे? नहीं, मैं वैसे है कर रही कंजूसी है नहीं है। ये छोटी बहन बड़ी बहन लग रही है इस टाइम है, इस तरह बहनें कवर करती हैं एक दूसरे को। यार आप बताएं, खुल के बोलो लक्ष्मी, खुल के बोलो। मगर मैं तो इतनी कंजूस हूँ, ठीक है, मेरा तो बस चले मैं तो 50 रुपए के आलू ही बस बना लूँ। मैं तो सिर्फ 50 के आलू बना लूँ, उसमें कुछ छोड़ना डाल। मगर मैं इतनी भी नहीं हूँ, मैं सबको मतलब मेरा खुला मेहमान आते हैं तो क्या बनाती हैं आप? मेहमान आते हैं, उन लोगों को बाहर से मतलब कि फैंसी खाना होता है, घर में कुछ भी नहीं बनाते। मेहनत करना पसंद है मेहमानों? नहीं, मेहनत करना पसंद है मगर इतनी भी ना मेहनत करो कि खान तक कुछ दे के भी ना जानते, बादा भी कह दें, तारीफ भी ना बादो करन। एक तो तारीफ ना करे और दूसरा कुछ दे के भी ना जाए, गलत बात है मेहमानों। सिस्टर के घर आई, इसने हमें रोज़ हम बोलती इधर जाना ले जाती है और ये बिल्कुल कंजूस नहीं है। बहुत पैसे कितने पैसे दिए अम्मी ने कि जाके बहन को कवर करना है? अगर वो अपने मुंह से कह रही है मैं हूँ कंजूस तो मानो हो। मुझे बताएं कि कौन से मेहमान पे गुस्सा आता है कि आप इतना खाने भी बनाते हो? कौन से मेहमान ज़्यादा चवल होते हैं, ददयाल साइड या ननियाल साइड? मेरा भाई भी आया हुआ था, मेरे कज़न भी आए हुए थे, मेरे घर आए थे थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो उन्होंने मेरा जो बीपी महीने में एक दफ़ा होता था वो तो एक रात में 2 दफ़ा बीपी मेरा लो हो गया और मैं उनको घर छोड़ आई, ठीक है। और वो है भी इतने टिड्डे है ऐसे, ठीक है। उन्होंने वजह से आपने घर छोड़ दिया? घर नहीं छोड़ दिया, उनको छोड़ आई। उनको घर छोड़ मैंने बोला कि जब क्रिसमस होगा तब आना, अब फिलहाल मेरा दिमाग नहीं खाना। और मैं उनको कल घर छोड़ आई। मैंने बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खाते हो। ठीक कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे, कभी सोफ़ों पे चढ़ रहे थे, उन्होंने मेरे सोफ़ों की एक फट्टी तोड़ दी। फिर आपने उनको तोड़ दिया? मैंने बोला कि छुट्टी करो, चलो, हाँ घर चलो। घर में ही अच्छे हो? घर में ही अच्छे लगते हैं। तो उनकी माँ ही नहीं आई थी साथ? नहीं, उनकी मम्मा कस्टमर मतलब उनकी मम्मा का सलोन और वो कस्टमर में ज़रा बिजी है थी, तो उन्होंने बैरियर टोन जाना था और उन्होंने बोला कि चलो एक रात के लिए आप रख लो। एक रात में एक फट्टी टूटी, अगर वो 10 दिन रहते तो क्या क्या टूटता? तब तो मेरा बेड भी टूट जाना था। तब तो उन्होंने एक मेरी हड्डी भी टांग के तोड़ देनी थी। ऐसे ही। तो उनकी अम्मा ने गुस्सा नहीं किया जब आप वापस छोड़ने गई बच्चों को? नहीं, उसकी अम्मा को पता, उसकी अम्मा ने खुद उनको धक्के मार के निकाला था। अब देखो बच्चों के साथ ना ज्यादती करें आप लोग, क्या मतलब है? अच्छा यार आप मुझे बताएं कि तुसी ते बहुत जेड़ा ना
मुंह ते गल्ला सुनाना लियो। मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसी ही हो? मेरे से जल्दी कोई पंगा नहीं ले सकता। अच्छा, आपसे पंगा इज नॉट चंगा, ठीक है। किसी ने आपसे लड़ाई ली हो और बहुत हैवी जवाब उसको मिला हो, कुछ शेयर करें किस्सा। लड़ाई ली हो तो मैं 3 घंटे चुप नहीं होती, ठीक है। मैं वो औरत हूँ कि मुझे पुलिस वालों से रिस्पॉन्स आई थी तो मैंने नहीं लगी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था, ठीक है। उनकी मतलब कि रिलेटिव बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उनकी कैफियत बहुत ज़्यादा बुरी, बैठना उठना बैठना ये बहुत बुरा होता है। उनकी मतलब जजमेंट उनके कपड़ों से किया जाता है, उनके जो ड्रेस होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, तो मैंने फिर इस वजह से रिस्पॉन्स मना कर दी थी। अच्छा, जी। लेकिन कभी किसी से लड़ाई हुई हो तो आप क्या 3 घंटे क्या ही बातें करती होंगी गुस्से में? 3 घंटे इन्हों को 4-5 गालियाँ निकाल देती हूँ, ठीक है, और 4-5 इन्हों को ताने मैंने सुना देती हूँ। आप समझ लें ये हमारा कैमरामैन नहीं खड़ा हुआ, ये कोई फप्पे कुटनी खड़ी हुई है और इसकी होगी आपसे लड़ाई शदीद किस्म की, और लड़ाई भी हो गई कि इसने जो है ना आपके हस्बैंड पे जो है ना डोरे डाल रही है ये लड़की, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा दिला रही हूँ ज़रा मैं, ठीक है। ये ऐसी को वाहियात औरत है ना कि ये सब के मर्दों को जो है ना नचाने की कोशिश करती है। समझना आपने, ये वो है नहीं बेचारा शरीफ है, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल लड़की समझना है। अब आप किस तरह से अपना अग्रेशन निकालेंगी? 1 मिनट का, चलो 30 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम होगा, उसके बाद मैं खुद ही आपको रुकवा दूंगी। जब बात बढ़ जाएगी आगे तो आपने तब तक बोलना है। माइक आपके पास है, ए पप्पे कुट्टी ने ज़रा गल्ला सुनाओ। पता हस्बैंड इसका आज कैमरा की तरफ हो जाए। नहीं तेन शर्म हया नहीं आती है? अगो तू आप एक बच्चे की माँ हैगी, उत्तों तू मेरे बंदे डोरे पानी है तेन किदों आएगी शर्म है? और तेरा बंदा हैगा भी तेरे कोल, ते फिर भी तू इंज करनी अपने बंदे दे नाल। अपनी ना अपनी बुढ़ी नूं डक, अंदर वड़ के डक। हुण तो तुसीं बड़े हाजी, तो पहले अपने बूहे दे कुंडियां ठीक करा लो। मैं मर जाऊं, लड़की का गुस्सा। अभी बहुत गुस्सा वाली इंटरव्यू में आपने इतना गुस्सा नहीं निकाला। नहीं मैं नहीं निकालती, बस इतना ही। अब एक और सिचुएशन, ये वो लड़की है जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, दुपट्टा शपट्टा नहीं लेती, ठीक है। और ये जो है ना समझ लो कि तो वाह या औरत बोला नहीं, जाता है। इसने आपके बारे में गलत बातें की है, ठीक है। बातें की हैं कि तेनू खाना नहीं बनाना आंदा, इन्हें तुहानू आके घर च कह दिता है, ठीक है। ते महल्ले च तुहाडे बारे च चुगलियां कर रही है, सही है। वो वाली औरत है, चुगल है, चुगलखोर है ये। अब आपने गुस्से में जरा आना है, आप तो हंस हंस के पिछली बातें कर रही थी, गुस्से में जरा 30 सेकंड और हो जाए जरा। ताड़ी क्लास लवानी लेट आया ना आज मिल लैके। अब क्या करूं? गुस्सा उतारे ना। तू किसी धी दे बारे गल्लां करनी, पहले अपनी धी ते डक। मैं कल किसी मुंडे ना वेख्या ओनू, ठीक है ना। तू अपनी धी नूं अज गल्लां करनी ना, तू पहले अपनी धी तो पहले तू बात कर, ठीक है। तू हुण जे मेरी धी नूं कहनी पई हैगी ना, मेरी धी खुदा दा शुक्र है बिल्कुल ठीक हैगी। तू पहले अपनी धी नूं पहले ठीक है गिरेवन पहले झांक के वेर जो तेरी धी ने गिरदार कीते ना, हुण सानू बाद तू गल्लां सुनाई, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे जबरदस्त हो गया है। बहुत गुस्से वाली। अब कैमरा के आगे नहीं गुस्सा आता ना, हमारा शो ही है कि हम वो हंसाते हैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रहा। हमारे शो देखते हो? बहुत ज़्यादा, मैं तो आपके टिकटॉक की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। अच्छा जी। जी मैं आपको स्नैक वीडियो पे देखती हूँ, मैं तो स्नैक पे आती नहीं, लोग पता नहीं कर देते होंगे। लोग उधर भी लगा रहे हैं डेटा। बड़े कोई तेरा ना लोग माशाल्लाह। मैं तो जब भी आपकी वीडियोस भी देखती हूँ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर्स भी मतलब कि करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब कि व्लॉगिंग भी आती है आपकी, टिकटॉक भी आपके आते हैं। आईडी हमें रियल आईडी नहीं हमें आपकी पता आपकी कौन सी है। मेरी रियल आईडी है रियल सज्जन मलिक 1, क्योंकि मेरा असल में दुख की बात ये है कि अकाउंट बैन हो गया था सज्जन मलिक ऑफिशियल वाला। चलते हो वैसे ही करते हो ना, और काम भी क्या होता है, रिपोर्टें मार देते। मेरे ऐसे ही है। बैन हुए आईडी, फिर अब ये वाली नहीं हुई। कितने फॉलोअर्स थे जो बैन हुए? फॉलोवर